वेलकम टू एक्सप्लोरिंग मैंस फैशन गाइस। मैं हूं आपका अपना होस्ट रोहित राणा। आप देख रहे हैं एक्सप्लोरिंग मैंस फैशन। मैं हूं आपका अपना होस्ट एंड दिस ट्रिप इज़ नॉट सोलो गाइस, दिस ट्रिप इज़ अ फैमिली ट्रिप जो कि बहुत रिमेम्बरेबल होने वाला है। यस गाइस, दिस इज़ द 50th मैरिज एनिवर्सरी ऑफ अवर मासी जी एंड फैमिली। ये जो आप पीछे देख रहे हैं मेरे मासी जी एंड मास्टर जी धुले राजा को जो सा है हमने दूसरी गाड़ी में बिठाया हुआ है जो सा। एंड सेलिब्रेशंस के लिए वी आर गोइंग फॉर द डेस्टिनेशन मैरिज। यस, ये री मैरिज करेंगे आफ्टर 50 ईयर्स और हम पहुंचेंगे एक डेस्टिनेशन पे जो आप आगे देखेंगे। बहुत ही खूबसूरत, बहुत इंटरेस्टिंग वो जौन सी है, इंटरेस्टिंग जौन सी है जर्नी, वो पहाड़ों की भी हो सकती है, सैंड्स की भी हो सकती है एंड सैंड ड्यून्स की भी हो सकती है, या फिर वो जौन सी है लद्दाख भी हो सकता है। अब वो आपने देखना है, वीडियो में बने रहिए एंड वीडियो को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा आपने, चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो जैसे ही हम सफ़र में आगे बढ़े गाइस, सफ़र और सुहावना लुहावना और इंटरेस्टिंग होता गया। मेरे लेफ़्ट और राइट में बादलों से घिरे हुए ये पहाड़, ये सुकून भरी वादियाँ, ये खुला आसमान और ये इंतज़ार करते हुए रास्ते। वो कहते हैं ना, सफ़र की तरह नहीं, ऐसे तय करो कि वो एक याद बन जाए। हाँ गाइस, याद बन जाए। और हाँ, ये रास्ते जो उनसे हैं कभी ना बुलाने वाले, कभी ना जहन से निकालने वाले, ये वादियों वाले रास्ते, ये रास्ता, ये पहाड़ और ये हरा भरा प्रकृति का नज़ारा। मन ऐसा चाह ही नहीं रहा था कि ये हम इस सड़क को, इन रास्तों को, अनजान से रास्तों को बिल्कुल छोड़ें, शहर से कहीं दूर, कहीं इन वादियों में, खुले आसमान में। फिर दिल कह रहा था कि हाँ, हमें यहीं जौन सा है इत्तेफाकन आना है। वो कहते हैं ना, मुकम्मल अगर मंजिल की तलाश करी जाए, मुकम्मल अगर मंजिल की तलाश की जाए तो खुदा भी अपनी झोली लेके आपके लिए पूरा आसमान लिए बैठा है। हाँ, आसमान लिए बैठा है। ये रास्ते तो अपने आप में ही एक कहानी बयां कर रहे थे गाइस। ऐसा लगा कि दिल की तमन्ना, दिल की हसरत, जो हम बहुत दिनों से चाह रहे थे इस सफ़र को करना, वो सफ़र की तरह नहीं, हम सफ़र की तरह लग रहा था। हल्की हल्की बूंदाबांदी, हल्की हल्की बारिश, हल्की हल्की घटाएं, ये हमारी गाड़ी के कांच पे हल्की हल्की बारिश की बूंद और ओस, और इस मुकम्मल सफ़र की तरफ हमें खींचते जा रही थी। ये देखिए मेरे राइट पे, ये पहाड़ जैसी चोटियों पे, कहाँ ये खुले आसमान में और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा हम जाई जा रहे थे। बारिश जौन सी थी और तेज बूंदाबांदी हमारे सफ़र को और हसीन बना रही थी। शहर की भीड़ भाड़ से दूर, उस कंक्रीट जंगल से कहीं दूर हम अपने सफ़र की तरफ बढ़ते जा रहे थे। सड़क जितनी आगे जाई जा रहे थे उतनी और संकरी, रास्तों का बिल्कुल भी ना मालूम होना, और बिल्कुल संकरी सड़कों पे हमारी गाड़ी का चलना, ये भी एक याद और अच्छी मेमोरी से गाइस कम नहीं था। गाड़ी में कुछ अपनों के साथ हंसी मजाक कर रहे थे, इन रास्तों का आनंद ले रहे थे, इस ओकेजन का आनंद ले रहे थे। 50वीं सालगिरह वर्षगांठ का एक अलग, जिसे कहते हैं, मज़ा था। हमारे बराबर जैसे ही हम नीचे पहुंचे तो हमें हसीन सा रिजॉर्ट नज़र आया। यस गाइस, दिस इज़ द राइट डेस्टिनेशन वेडिंग रिजॉर्ट ऑफ आवर 50th मैरिज एनिवर्सरी ऑफ आवर मासी एंड मौसा जी।
This is the dream resort surrounded by heavily mountains, grassland with this natural environment. सो वास्तव में जैसे आंखों को यकीन नहीं हो रहा था और फैमिली जो सी थी इतनी इंटरेस्टिंगली ऐसे हम रिजॉर्ट में लैंड हुआ, मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं व्हाट अ सीनिक व्यू गाइस। बहुत ही अच्छा नज़ारा, ये छोटे छोटे कमरे, छोटे टेंट्स, एंड ये जो मैं आपको रूम टूर दे रहा हूँ ये किसी ड्रीम रूम से कम नहीं था। यस गाइस, दिस इज़ द रूम टूर। आपको पहाड़ों के बीच में अगर ऐसी व्यवस्था, ऐसा अरेंजमेंट मिल जाए तो फिर किसी हसीन ड्रीम से तो मुझे लगता है कम नहीं हो सकता। सो आइए ले चलते हैं आपको और इंटरेस्टिंग चीज़ों की तरफ। ये सामने आप देख रहे हैं ग्रीन, लश ग्रीन माउंटेन्स के बीच में ये महकती हुई ग्रीनरी, एंड ये जो सामने आप देख रहे हैं स्विमिंग पूल के नज़ारे, एंड रेस्टोरेंट एरिया की तरफ बिल्कुल भरते हुए टू टेक अवर रिफ्रेशमेंट्स। सो मीनवाइल वी थॉट दैट इतना रिफ्रेशमेंट्स बन रही हैं तो हम पूल में जो सा है वो नहा लेते हैं। सो जैसे ही हम पूल की तरफ आगे बढ़े गाइस, तो बिलीव मी अनप्रिडिक्टेबल जो सा था, यहाँ बुफे लगा हुआ था हमारे लिए। सो फाइनली वी डिसाइडेड टू टेक Elagate for us. Elagate is basically a meal which is a favorable meal, and we can also order our मनपसंद जिसे कहते हैं मील। इसमें आप एलागाटे में इंडिपेंडेंटली अपना खाना मंगवा सकते। पूरी फैमिली देखिए, पूरी पुंडीर एंड राणा फैमिली इज़ वेटिंग फॉर देयर लंच एंड रिफ्रेशमेंट्स। कुछ गॉसिप्स हो रही थी फैमिली की, कुछ गुफ्तगू हो रही थी, कुछ ऐसी अनकही बातें थी जो बहुत सालों से कोविड की वजह से नहीं हो पा रही थी। फैमिली गेट टुगेदर्स, देखिए अ कंप्लीट सेल्फी वीडियो जो मैंने लिया, बहुत अच्छे लहजे में इन्होंने खाना लगा दिया गया। एंड इधर जौन सा था, आई डिसाइडेड फाइनली टू टेक, ही कपल है हमारा, इनको आप विश करिए। एंड स्विमिंग पूल के नज़ारे भी आप देख सकते हैं पैरेलली। हाँ गाइस, हमने बहुत फ़न किया इस पूल में। एवर सीन फर्स्ट पूल विच इज़ सराउंडेड बाय माउंटेन्स। अगर आप लोगों ने ऐसा पहले पूल देखा है, ऐसा अरेंजमेंट देखा है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। बट सीरियसली ये टर्कोइज ग्रीन पानी और सामने पहाड़ और ये नज़ारे और स्विमिंग और साथ में बच्चे खेलते हुए, बहुत सही इत्तेफाकन जौन सा था हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली। थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू अवर मासी मासर हु इनवाइटेड अस। कमेंट बॉक्स में इतने कमेंट करिए, आपने कॉन्ग्रेचुलेट करिए गाइस। एंड ओपन एनवायरनमेंट ने हमारा बिल्कुल साथ दिया। एंड आई फाइनली रिक्वेस्टेड माई कजन्स टू टेक आउट सम वीडियोज़ ऑफ अवर स्विमिंग। सो पैरेलली जो सा है हमने बहुत इंजॉय करा। 2-3 आवर्स तक हम पूल में ही रहे, और इत्तेफाकन हमारे कई कज़न्स जो से हैं वो बाद में, हालांकि उनको थोड़ा लगा कि जैसे फीवर आ गया हो, बस तो फिर पूल साइड में जून जुलाई में चलता है गाइस। पूल में जून जुलाई में तो नहा लेना चाहिए। फाइनली डिसाइडेड टू टेक, सो यहाँ पे और मस्ती करी, बस निकलने का मन नहीं करा, थोड़ा स्विमिंग ट्राई करी। एंड इवन कि आप देख सकते हैं वॉलीबॉल, एंड इस बॉल से हमने बहुत देर खेला। एंड सम अदर पीपल आल्सो रिक्वेस्टेड अस टू जॉइन अस, सो हमने बाद में उनको भी ज्वाइन करा। दिस वन इज, ये देखिए, अनमैच्ड, अनबीटेबल। ये स्विमिंग की गई महारथी स्विमिंग करते हुए। एंड मॉम फाइनली ओकेजन के लिए रेडी हो गई। एंड बताइए गाइस कमेंट बॉक्स में हाउ माय ओकेजन टुडे इज, हाउ इज माय ड्रेसिंग सेंस फॉर दिस फंक्शन। अरे भाई 50वीं एनिवर्सरी है तो तैयार होना तो बनता था ना गाइस। बाहर जौन सा था हमने ऐसा मिस करा था, लाइट की स्कार्सिटी के कारण थोड़ा अरेंजमेंट्स काफ़ी कम जौन सा था, डल था। सो दिस इज़ द रूम टूर फाइनली।
तो बस फिर जैसे ही हम बाहर निकले तो बाहर खुली हवा में खुली वादियों में कुर्सियाँ डली हुई थी एंड एवरीबॉडी वाज सिटिंग ऑन चेयर्स एंड टेबल्स। केक की इंतज़ार हो रही थी, जयमालाओं की इंतज़ार हो रही थी एंड सारे जौन से थे गेट टुगेदर में अपना फ़ोटो सेशन हो रहा था। फिर ये देखिए जयमाला का डिज़ाइन। आई सजेस्टेड कि इसको दिल बना दिया जाए। केक जौन सा था हमने मार्केट से सरप्राइजिंगली पहले ही मंगवा लिया था। सो ब्यूटीफुल रूम्स विद दैट 360 डिग्री व्यू। ये देखिए झरने रात को लाइट्स के साथ कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। सो अभी जौन सा है केक कटिंग हो रही है तो आप कपल्स को 50th मैरिज एनिवर्सरी पे ब्लेसिंग्स दीजिए अपने। एंड मैं दोबारा बता दूं जिन्होंने वीडियो को अभी यहाँ से देखना शुरू करा है, ये मेरे मासी मासर जी हैं जो कि अपनी 50th मैरिज एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। एंड अभी जौन सा है केक कटिंग सेरेमनी है। सो आप ब्लेसिंग्स दे सकते हैं अपनी कमेंट बॉक्स में। सो हर कोई दूल्हे दुल्हन को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा था अपनी वीडियोस में, अपनी सेल्फीज़ में। सो जैसे ही हमने इनको कैप्चर करने की कोशिश करी तो और खुले आसमान में और इन तारों में बहुत ही ज़्यादा रोमांटिकली ये केक जौन सा है इसकी कैंडल्स को बुझाया गया। एंड ये जानबूझ के जो आप देख रहे हैं कि लाइटिंग नहीं रखी गई। दिस वन इज़ लाइक थीम डेस्टिनेशन एंड थीम ओकेजन था, तो जितनी लाइटिंग की कमी हो और कैंडल लाइट टाइप एनवायरनमेंट हो उतना ज़्यादा अच्छा था गाइस। सो हमने कोशिश की थी कि इस एम्बियंस को थोड़ा सा ऐसे डिम लाइट में रखा जाए ताकि इसकी एक फील ही अलग हो। सो बेसिकली ये ओपनली कौन सा है इस फंक्शन को हम करना चाह रहे थे। अभी देखिए ये एक दूसरे को जैसे ही इन्होंने केक खिलाया। सो अब जयमाला की जस्ट तैयारी है हमारे न्यू कपल्स की। एंड जयमाला जौन सी है इनकी फ्रेश गुलाब की। बिल्कुल हमने सरप्राइजिंगली शाम को ही ऑर्डर कर दिया था एक दिन पहले और इस रिजॉर्ट में ही हमारे पास केक और जयमाला पहुंच गई। सो ये देखिए मासी जी ने मौसा जी को एकदम से जयमाला जैसे डाली तो बहुत खुश हुए सारे। ताड़ियों की गड़गड़ाहट से पूरा एम्बियंस जौन सा है वो खिलखिला उठा। एंड गॉड ब्लेस टू
चाहिए थे इस फंक्शन में। हमने उनको रिक्वेस्ट करी थी कि वो भी आएंगे उनके, तो ऐसा बनाएंगे थोड़ा सा थीम फंक्शन के लिए। सो मेरे नाम से वो डांस करें, एंजॉय करें। आप देखिए बहुत अच्छा लगा मुझे, सब म्यूजिक बज रहा है, इसके लिरिक्स चल रहे हैं, सभी सभी अच्छा लगा। देन आफ्टर उनको रिसीप्शन दिया उन्होंने थोड़े से बॉयज़ थे जो रिसीप्शन पे आए गाइस, लाल बकरी बकरी ख़रीद के आए। और इवन मॉर्निंग में देखिए हमारे रिसेप्शन पे डिसाइड था कि नाइट बिकॉज यस ड्रीम कम ट्रू फॉर एवरीवन कि आपके रूम से ऐसा पहाड़ वाला व्यू नज़र आए और सामने छोटे छोटे रूम्स, गार्डन एंड सुबह की मॉर्निंग टी आपके लिए इंतज़ार कर रही हो गार्डन में। यस गाइस, जैसे ही हम मॉर्निंग में सुबह सो के उठे तो वो सेंटर में उन्होंने चाय का पूरा जो सा था अरेंजमेंट कर दिया। देन चिल्ड्रन फाइनली डिसाइडेड टू टेक सम फुटबॉल शॉट्स। छोटे छोटे बच्चे जो रूम्स में थे वो सब खेलने के लिए निकल गए इस खिलखिलाती धूप में। एंड वी फाइनली डिसाइडेड कि चलो यार पूल की तरफ अब चलना चाहिए हमें। सो शार्पली 9 बजे इन्होंने पूल खोल दिया था। 8 से 9 पूल की जो सी थी वो सफाई हो रही थी। सो ये देखिए जस्ट पूल की तरफ आते हुए ये एक शॉट है। सो स्टेज से जैसे ही आप नीचे आएंगे तो आपको सामने पूल नज़र आएगा। कम विद मी, आई विल डेफिनेटली लेट यू नो कि पूल कहाँ पे है। चलिए तो दिखाते हैं आपको, आइए। सामने जो आप पहाड़ नज़र आ रहे हैं अपने आप में एक मंत्र मोहने वाले, मुग्ध करने वाले पहाड़ थे। एंड ये देखिए गाइस, जैसे ही आप रेस्टोरेंट से बाहर निकलेंगे सो आपको ये टर्कोइज कलर में पूल नज़र आएगा। वेरी क्लीन, वेरी हाइजीनिक पूल जो कि आपकी थकावट सफ़र की उतारने के लिए और ट्रिप को और मनमोहक बनाने के लिए काफ़ी था। सो हमने फिर फाइनली डिसाइड करा चलो यार दोबारा चलते हैं, अपने स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स डालते हैं, स्विमिंग ड्रेसेस डालते हैं और हाँ इस गर्मियों का लुत्फ़ और इस ट्रिप का लुत्फ़, इस मैरिज एनिवर्सरी का लुत्फ़ 50th इधर पूल में अब हम थोड़ा सेलिब्रेट करते हैं। सो लश ग्रीन पहाड़ों को देखते हुए इसकी ब्यूटी और बढ़ रही थी गाइस। बहुत ज़्यादा अच्छा एम्बियंस था, फ्रेश एयर, फ्रेश ऑक्सीजन। और ये सामने आप देख रहे हैं दिस इज़ अ स्पा रीजन, आप स्पा भी करवा सकते हैं। सो बहुत अच्छा लगा ये सब देख के। जिसे कहते हैं ना कि मॉर्निंग टी जब मिल जाए इस वादियों में तो उससे अनमैच कुछ बात हो ही नहीं सकती। सो बच्चों के साथ तो बच्चा बनना ही पड़ता है। So I requested mom to take some snaps and videos of mine. So mom was trying to take some pictures because आपको पता है पेरेंट्स जो उनसे हैं उनसे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है पिक्चर्स जो उनसी है वो क्लिक करवानी। बट आई रिक्वेस्टेड मॉम कि आप जो उनसा है थोड़े से ले सकते हैं शॉट्स। सो पूल में खूब सारी मस्ती करने के बाद हम जो सा था आगे अपने सफ़र की तरफ दोबारा बढ़ चुके थे। यस गाइस, टुवर्ड्स हरिद्वार। धूप खिली खिली थी, मौसम बिल्कुल क्लियर था। सो मौसम जो सा था वो हमारा बराबर लगातार हमारे सफ़र में साथ दे रहा था। कोई बारिश नहीं, कोई आंधी नहीं, कोई तूफ़ान नहीं। आगे आगे बढ़े जा रहे थे हम और अब रिटर्निंग जर्नी थी। वो रिज़ॉर्ट, वो डेस्टिनेशन वेडिंग सब हम पीछे की तरफ छोड़ के अपना अब डिसाइड किया हमने कि चलो गंगा जी के दर्शन क्यों ना किए जाएं। मेरे राइट हैंड साइड में ये गंगा जी है
एंड मेरे लेफ्ट हैंड साइड में गंगा जी ही जोन सा है हमारे साथ 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 इस सफ़र का और ज़्यादा अनुभव किए जा रहे थे कि इस रिलीजियस एंड होली प्लेस में हमें आना कितना आवश्यक होता है. सो फाइनली हम गंगा जी के घाट पे पहुँचे. देयर आर सो मैनी घाट्स ऑफ गंगा जी. आप किसी भी घाट पे जा सकते हैं. बहुत सारे घाट्स हैं. जहाँ आपका दिल करे आप उस घाट पे जा सकते हैं. नेवर फॉरगेट टू टेक योर क्लोथ्स गाइस. क्लोथ्स ले सकते हैं आप अपने. एंड बहुत सारे रूम्स ऐसे बने हुए हैं जहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं अपने क्लोथ्स. फॉर चिल्ड्रन लेडीज़ के लिए बहुत अच्छा इन्होंने अरेंजमेंट किया है यहाँ की गवर्नमेंट ने. सो हैट्स ऑफ टू उत्तराखंड सरकार. सो मेरे सामने ये आप देख सकते हैं कि वी आर देयर एट घाट. और जो मेरे ब्रदर हैं जो सबसे छोटे हैं एंड और डैड एंड बच्चे हैं. सो फाइनली दे आर रेडी फॉर गंगा जी स्नान. सो ये देखिए. सो बहुत ही ज़्यादा हम आभारी हैं एंड बहुत ज़्यादा लकी हैं कि हमें नहाने की अपॉर्चुनिटी मिली, स्नान करने की अपॉर्चुनिटी मिली. कोशिश करिए कि लाइफ में जो सा है ऐसे काम करिए कि आपको अपने पाप धुलने की ज़रूरत ना पड़े. बट समटाइम्स इंसान है, गलती हो जाती है. सो इस होली प्लेस पे जो सा है कभी भी आपको आने का मौका मिले तो आप आइए. फाइनली I decided to take गंगा जी स्नान. सो बहुत अच्छा लगा. पानी जो सा था जैसे स्विमिंग पूल में था उससे 100 टाइम्स जो सा था. गंगा जी का बहुत ही ज़्यादा ठंडा था. सो फाइनली ये देखिए नीचे गुचकी मारी एंड बहुत ही ज़्यादा जय हो गंगा मैया. बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. फैमिली के साथ आपको भी कभी समय मिले तो फैमिली के साथ यहाँ स्नान करने आइए एंड टाइम स्पेंड करिए. बिलीव मी गाइस दिस इज़ अनफॉरगेटेबल. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. लाइफ टाइम एक्सपीरियंस जो कि कभी ना भुलाने वाला एक्सपीरियंस था. मुझे याद है जब हम छोटे छोटे आते थे पेरेंट्स के साथ वी यूज टू केम ऑन ऑटोज़ और तब हम आते थे. ये देखिए कंटिन्यूसली गुचकियाँ मारते हुए एंड बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है. सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. नाउ इट्स टाइम टू गो बैक अगेन. सो फाइनली हमने कपड़े चेंज करे और वापस चलते हुए. सफ़र जो सा था बहुत सुहावना था. गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं थी. सो फाइनली हमने सोच चलें अब घर चलें, थोड़ा रेस्ट करना चाहिए बिकॉज 2 दिन से फंक्शन में काफ़ी ऑक्यूपाइड थे, काफ़ी बिजी थे. सो बहुत अच्छा लगा गंगा जी के घाट पे आके. उम्मीद करता हूँ गाइस आपको भी हमारे साथ ये सफ़र करने में बहुत मज़ा आया होगा. आपके कीमती समय को निकालते हुए अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बहुत बहुत थैंक्स. अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल की सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए. एंड फाइनली अब गाड़ी ढूंढने का समय था पार्किंग में से. सो हमने जो सा था गाड़ी की तरफ चलते हुए और अब घर की तरफ हमने रुख फाइनली कर लिया था. सो भूख बहुत ज़्यादा लग गई थी बट आते ही सरप्राइज़ फ्लिपकार्ट से हमें मिला. दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो बट अनबॉक्सिंग वीडियो. एक ईयरफोन्स थे जो हमने मंगवाए थे. सो सोचा उसकी अनबॉक्सिंग भी कर ली जाए. सो उसकी फिर हमने अनबॉक्सिंग करी ईयरफोन्स की, ईयरबड्स की. सो आवाज़ अच्छी लगी हमें. आप देखिए अगर आपको कुछ अच्छा लगा तो हमें बताइए. मैं अगेन बताता हूँ दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो फ्रॉम एनी ब्रांड. ये हमने खुद के मोटिव से मंगवाए हैं ईयरफोन्स. सो वो कहते हैं ना कि कुछ भी अगर हम करें या कुछ हो लाइफ एक्सपीरियंस तो अपने सब्सक्राइबर के साथ शेयर करिए. सो दैट्स वाई वी आर शेयरिंग. सो इसकी रिव्यू वीडियो भी मैं डाल दूँगा कि कैसे लगे, क्या कमी है, क्या पेशी है. सो आई विल लेट यू नो
बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हमारी 50th मैरिज एनिवर्सरी ऑफ आवर मासी जी एंड मौसा जी, सो आप चैनल को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, सब्सक्राइब करिए चैनल को चैनल की सपोर्ट के लिए। और अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर कुछ और इम्प्रूव कर सकते हैं हम अपनी वीडियो में तो हमें आप अपने यूज़फुल कमेंट्स दे सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एक्सप्लोरिंग मेंस फैशन, और हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल भी है, ट्रैवल विद एक्सप्लोरिंग मेंस फैशन। सो फाइनली आपको कुछ रंग बिरंगी यादों या रंग बिरंगी मेमोरीज और फैमिली पिक्चर के साथ छोड़ के जा रहे हैं। फिर दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। इतने आप इंजॉय करिए ये ग्लिम्स, सम फोटोग्राफ्स जो गंगा जी की हैं, रिजॉर्ट की हैं, वकेशंस की हैं विद फैमिली, ताकि आपको भी लगे, हमारी यूट्यूब फैमिली को भी लगे कि आप भी हमारे साथ ही इस सफ़र को पैरेलली एंजॉय कर रहे थे। सो बहुत अच्छा लगता है गाइस, आप इतनी सपोर्ट करते हैं, इतना प्यार देते हैं हमारे यूट्यूब चैनल को, और हमारी यूट्यूब फैमिली इतनी धीरे धीरे बड़ी और एक्सपेंड होती जा रही है। थैंक्स टू ऑल माय सब्सक्राइबर्स, माय यूट्यूब फैमिली, माय फेसबुक फैमिली, माय इंस्टा फैमिली। अगर आप इंस्टा पे हमें फॉलो करना चाहते हैं सो आवर इंस्टा आईडी इज़ एक्सप्लोरिंग मेंस फैशन, ATTIRAJPUT सो आप इंजॉय करिए फ़ोटोज़ को। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नवी खप लेके। मैं हूं आपका अपना होस्ट रोहित राणा, आप देख रहे थे एक्सप्लोरिंग मेंस फैशन। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए। एंड हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा गाइस, सब्सक्राइब करिए चैनल को चैनल की सपोर्ट के लिए। नमस्कार। लोग